कैसे हो मेरे बच्चों? बेटा, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ ऐसा जो शायद तुमने कभी सोचा नहीं या फिर तुम सोचना नहीं चाहते। बेटा, मैं जानता हूँ ये वीडियो तुम इसलिए सुन रहे हो क्योंकि तुम अपने नीम करोली बाबा को बहुत चाहते हो। तुम मेरी पूजा करते हो, सीताराम नाम का जाप करते हो और जो भी मैं कहता हूँ वह सब करते हो। क्यों? क्यों करते हो? सोचा है तुमने कि आखिर क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करते हो। वो इसलिए कि तुम मुझसे कुछ भी मांगते हो तो इस आस में कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी आस पूरी करेंगे, और होता भी है। समय समय पर तुम्हारा काम बनता है, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होती है। बेटा, तुम्हारे जीवन में मुझसे पहले भी कोई है जो मेरा ही स्वरूप है, और वह है तुम्हारे माता पिता। हाँ, आज मैं उन्हीं के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। माता पिता जिन्हें बस तुम केवल ये जानते हो कि वो माता पिता है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि वह ईश्वर की इस संसार के सबसे सुंदर रचना है। माता पिता वही जरिया है जिनके कारण हमें दुनिया में आना नसीब हुआ है। माता पिता ही अच्छी आदतें और संस्कार सिखाते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो कुछ नहीं जानते। माता पिता ही हमें हर चीज के बारे में सिखाते हैं। इसलिए माता को पहला शिक्षक भी कहा जाता है। माता पिता ही है जिनका प्रेम निस्वार्थ है। वह तुमसे कुछ भी नहीं चाहते। चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यही कि तुम उनका सम्मान करो, तुम उनका मान रखो। और माता पिता इसके बदले में बस यही चाहते हैं कि उनके बच्चे सुखी हो, समृद्ध जीवन बिताए। माता पिता ही वह है जो समाज की हर प्रकार की बुराई से अपने बच्चों को बचाते हैं। पूरे संसार में केवल माँ बाप ही दो ऐसे लोग हैं जो हमेशा अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं। इसलिए हमेशा माता पिता का आदर करना चाहिए और उनके सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए। जब तुम्हारा जन्म हुआ, तुम भी तो कुछ नहीं कर पाते थे। तुम्हारी भी तो वह सेवा ही थी। ना तुम चल पाते थे, ना तुम बोल पाते थे, ना तुम खा पाते थे, ना तुम सो पाते थे। कौन करता था? कौन तुम्हारी भूख प्यास, तुम्हारे उठने चलने बैठने खाने पीने की फिक्र करता था? वो भी तो एक सेवा ही है। वो करते हैं माता पिता। और जब वह अपने वृद्धावस्था में पहुंचकर ठीक वैसे ही बच्चे के जैसे हो जाते हैं, तो तुम्हारे लिए वह केवल बोझ बन जाते हैं। क्यों? क्यों तुम उनके लिए वह नहीं कर पाते जो वह तुम्हारे लिए करते हैं? तुम भी वैसा ही करो ना। तुम भी तो उन्हें प्रेम से उनकी सेवा करो, प्रेम से उन्हें खाना खिलाओ, उन्हें अच्छे कपड़े पहनने के लिए दो। हो सके तो उन्हें बाहर लेके जाओ। क्यों नहीं कर सकते तुम उनके लिए, जब वह तुम्हारे लिए कर सकते हैं? मैं ये नहीं कहता बेटा कि तुम अपने माता पिता का मान नहीं रखते, रखते हो। लेकिन कितनी बार उनके 2 या 3 बार कुछ प्रश्न पूछने पर झुंझला जाते हो। उनसे ऊंची आवाज में बात करते हो। जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया, इस दुनिया में उठना बैठना चलना सिखाया, उन्हीं पर जोर आजमाते हो। क्यों? कितना गलत है। और ये सोचा है कि तुमसे तुम्हारे बच्चे भी यही सीख रहे हैं, और जब तुम भी वृद्धावस्था में आओगे तो सेम वही तुम्हारे साथ यही करेंगे। ना तो अपने बच्चों के लिए गलत बनो, ना अपने माता पिता के लिए। वृद्धावस्था के बाद क्या पता वो कितने दिन तुम्हारे साथ रहे, क्या पता कब को वो तुमसे अपना हाथ छुड़ाकर चले जाए। और जब वह चले जाएंगे तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितने गलत थे। इसलिए जब तक वो तुम्हारे साथ है ना बेटा, उन्हें भी अपना ईश्वर मानो।
क्योंकि सबसे पहले वह ही तुम्हारे ईश्वर है। जब भी तुमने उनसे कोई मांग की, कुछ भी मांगा, कुछ भी मानने के लिए कहा, उन्होंने माना, तुरंत माना। ईश्वर तुम्हें देने में देरी कर सकते हैं, पर तुम्हारे माता पिता नहीं। ये वीडियो केवल इसलिए नहीं है कि मैं तुझ पर इल्जाम दे रहा हूँ, नहीं। तुम अगर सही हो तो ये बात सुनकर खुश हो जाओ कि जो नीम करोली बाबा कह रहे हैं वो तो मैं करता ही हूँ, और प्रेम करूँगा और अच्छे से उनकी सेवा करूँगा। और यदि तुम ये सब नहीं करते हो जो मैं कह रहा हूँ, तो आज से ही स्टार्ट कर दो, और फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में खुशियों की लहर दौड़ जाएगी। अगर तुम्हारी पत्नी उनसे खिजती है, उन पे गुस्सा होती है, तो उसे भी समझाओ कि जैसे उसके माता पिता उसे प्रिय है, वैसे तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें प्रिय है। तुम भी अपनी पत्नी के माता पिता का पूरा सम्मान और आदर करो। जब भी पत्नी के माता पिता को तुम्हारी जरूरत हो, तुम खड़े रहो उनके साथ, उनके जरूरतों को पूरा करो। जैसे तुम्हारी पत्नी, जब तुम काम से बाहर चले जाते हो और वह कितने प्यार से सेवा करती है, उनका ख्याल रखती है, वैसे ही तुम भी अपनी पत्नी के माता पिता का ख्याल रखो। तुम्हारे माता पिता वृद्ध हो रहे हैं, तो पत्नी के माता पिता भी वृद्ध हो रहे हैं। और अगर पत्नी तुम्हारे माता पिता की सेवा अच्छे से नहीं करती, उन्हें दुत्कारती है, गुस्सा करती है, तो उसे वही रोक दो। मत देने दो अपने माँ बाप को ये तकलीफ, ये यातना उन्हें इस उम्र में मत सहने दो बेटा। तुम भगवान की पूजा करते हो ना, पूजा तभी स्वीकार होगी जब घर में बैठे तुम्हारे माँ बाप के रूप में तुम्हारी भगवान की पूजा यानी उनकी सेवा अच्छे से होगी, उनका मान सम्मान अच्छे से होगा। फिर देखो ईश्वर तुमसे कैसे प्रसन्न होते हैं, तुम्हारे जीवन में कैसे खुशियाँ आती है। अगर माता पिता भी ये वीडियो सुन रहे हैं तब तो अच्छा है, और अगर नहीं सुन रहे तो उन्हें भी ये वीडियो सुनाओ कि अगर वो अपने बेटे बहू की लाइफ में, उनके जीवन में दखल देते हैं तो यहीं रुक जाए, क्योंकि बेटे बहू का भी जीवन है। जो जीवन उन्होंने युवावस्था में जिया था, आज वही अपने बेटे बहू को जीने दें। अगर उन्होंने तकलीफ पाई तो अपने बेटे बहू को वो तकलीफ ना दें, बल्कि उन्हें और अच्छे से रखें कि मैंने अगर ये तकलीफ पाई है तो मेरे बेटे बहू को ये तकलीफ आने नहीं दूंगी। अगर माता पिता ये वीडियो सुन रहे हैं तो अपने बेटे बहू को भी उतना ही आदर सम्मान दो जितना वह तुम्हें देते हैं। अपने बेटे बहू को प्रेम से रखो, उन्हें किसी चीज में उनके दखल अंदाजी मत करो। हाथ जोड़ के मेरी विनती है उन माता पिताओं से कि वो अपने बच्चों को भी आराम से सुखी जीवन जीने दे। बेटा, ये जो चलन चला है वृद्धाश्रम का, इसे अभी से रोक दो। अपने माता पिता को वहां मत भेजो। तुम्हें नहीं पता वो वहां जाकर कितने दुखी रहते हैं। उन्हें अपनी फिक्र नहीं होती कि वो तकलीफ पा रहे हैं या सुखी। अगर तकलीफ होती है तो सिर्फ तुमसे जुदा होने के गम से। वो तुम्हारी जुदाई को नहीं सह पाते, इसलिए ये पाप करने से बचो। बेटा, तुम्हारे नीम करोले बाबा आज अपने बच्चों से ये कह रहे हैं कि अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने का पाप मत करो। अगर उनकी आंखों से आंसू बहते हैं तो ये समझो कि तुम्हारे ईश्वर रो रहे हैं, वह भी तुमसे खुश नहीं है। इसलिए अपने माता पिता को जब तक वह जीवित है खुशी, प्रेम, आदर, सम्मान से अपने घर में ही रखो। आज अपने नीम करोली बाबा के इस वीडियो को सुनकर इतना प्रॉमिस तो करो अपने बाबा से कि बाबा, जो भी आपने कहा है वो मैं जरूर करूँगा, क्योंकि जो अच्छे होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है और भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं। जब
भी तुम अच्छा अच्छा काम करोगे, तुम्हारा नीम करोली बाबा तुम्हारे साथ रहेगा। माता पिता तो ईश्वर की अनमोल देन है, जीवन के आधार है। उनके बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो दो शक्तिशाली शक्ति है जो जीवन की दिशा को गति प्रदान करते हैं। इसलिए बेटा, अपने माता पिता का हमेशा सम्मान और प्यार करना, यही तुम्हारा कर्तव्य है। उनकी बातों को ध्यान से सुनना, उनकी भावनाओं को समझना, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। बढ़ती उम्र में माता पिता को हमारी देखभाल की ज़रूरत होती है। उनकी शारीरिक और भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा करना हर बच्चों का कर्तव्य है। बोलो सीताराम। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।